सबसे पहली मिस्टेक ये है कि ज़ीरो नॉलेज। सेकंड मिस्टेक, कंसेप्ट को समझने के लिए छोटी छोटी मिस्टेक करेंगे, उसकी वजह से उनका लॉस होगा, बिग लॉसेस इंक्लूडिंग मी। मैंने भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया था मेरे इस वाले फेज़ में। ओवर ट्रेडिंग मतलब ख़त्म है भाई, तुम्हारा कैपिटल ही पूरा वाइप आउट हो जाएगा ओवर ट्रेड। साइकोलॉजी की वजह से ही वो बंदा ओवर ट्रेड करे। जब उसको प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो प्रॉफिट को होल्ड नहीं करेगा, प्रॉफिट को काट देगा कि अरे 500 मिल रहे हैं, ठीक है निकल जाता। और जब लॉस होगा ना, तब वो लॉस को लंबा होल्ड करेगा। आज की वीडियो थोड़ी डीप होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक ट्रेडर की जर्नी बताने वाला हूँ कि वो कौन से फेज़ से गुज़रता है, एक ट्रेडर की जर्नी कैसी होती है। तो वीडियो थोड़ी एडवांस लेवल होने वाली है। मैं लेयर टू लेयर खोलता जाऊँगा कि कौन से फेज़ आते हैं, ट्रेडर कौन से फेज़ में स्ट्रगल करता है, कौन से कैसे फेज़ आते हैं, और वो उस फेज़ के अंदर कैसी गलतियाँ करता है, वो सब मैं आज ये वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अगर बड़ी होगी तो मैं उसको पार्ट वाइज अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो चैनल पे बने रहना, ओके। तो एक ट्रेडर सबसे पहले क्या करता है, वो सुनता है कि मार्केट क्या होता है अपने दोस्त से, या फिर कहीं से यूट्यूब से, या फिर इंस्टाग्राम से कहीं से देखता है कि हाँ ये मार्केट होता है, यहाँ से पैसे बनाना पॉसिबल है, ऐसे पैसे बनाए जाते हैं। फिर वो ट्रेडिंग के बारे में सुनता है कि ट्रेडिंग क्या है। बेसिकली मैंने सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग सुना था कि ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, मैंने स्टार्टिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग ही सीधा स्टार्ट किया था। तो ऑलमोस्ट कई सारे ट्रेडर्स जो मेरे जैसे जो हैं, वो मैंने भी ऐसे ही किया था। तो मेरे जैसे जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी सेम चीज़ की होगी कि डायरेक्ट आए ज़ीरो नॉलेज के साथ। कोई भी नॉलेज नहीं होता कि ट्रेडिंग क्या होती है, बस उनको डायरेक्शनल दिखता है कि हाँ मार्केट यहाँ से दिख रही है कि ऊपर जा रही है, तो वो तुक्का मारेंगे, ट्रेड मारेंगे, एंटर हो जाएंगे। उनके पास जितना भी पैसा है, अभी अगर उनके पास अकाउंट में 10,000 है मान लो, तो वो 10,000 के 10,000 लेके आएंगे और एक ही ट्रेड में 10,000 डालेंगे। और बिगिनर्स लग होता है तो शायद 1-2 दिन तक मार्केट उनको पैसा दे भी दे, ठीक है। उनको 1-2 दिन तक मार्केट पैसा दे दे तो वो दिमाग में ये सोचने लगेंगे कि हाँ यहाँ से पैसा बनाना तो बहुत ईजी है, यहाँ तो ईज़िली पैसा बन रहा है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनका तुक्का है, ठीक है। और मार्केट उनको बिगिनर्स लग होता है तो पैसा 2-3 दिन तक दे भी देती है, शायद वो 10,000 से 12-13 हज़ार बना ले ऑप्शन से। उसके बाद जाके उनका लॉस होना स्टार्ट होता है, और वो विद इन 5 to 6 डेज़ वो पूरा अपना कैपिटल गंवा देते हैं। ये जो होता है ये है स्टार्टिंग फेज़ 1। ये है फेज़ 1 ऑफ एवरी ट्रेडर्स। हर एक ट्रेडर का फेज़ 1 यही होता है कि ज़ीरो नॉलेज के साथ वो आएगा, और विद इन मान लो 1 हफ़्ता, मान लो मैक्सिमम 1 हफ़्ते के अंदर अंदर वो अपना पूरा मनी लूज़ कर देगा। देन वो स्टार्ट करेगा नॉलेज गेन करना। उसके बाद वो नॉलेज गेन करना स्टार्ट करेगा। लेकिन उसकी मिस्टेक क्या है, फेज़ 1 के अंदर उसकी मिस्टेक्स क्या है। फेज़ 1 के अंदर उसकी मिस्टेक्स ये हैं सारी, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद वो उसको थोड़ा बहुत दिमाग में लाइट होती है कि नहीं यहाँ पे पैसा जा रहा है, तो मतलब मेरे को सीखना तो पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे थोड़े दिन के बाद वो नॉलेज गेन करना स्टार्ट करता है। लाइक कैंडल स्टिक्स क्या होती है, सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है। एक्चुअल में कई ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स के बेस पे वापस आते हैं मार्केट में, क्योंकि मैं कैंडल स्टिक्स के बेस पे वापस आया था। और वापस से वही चीज़, कैंडल स्टिक्स मतलब मान लो कि एक हैमर बना। देखो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे एक चार्ट है, ठीक है। कैंडल स्टिक्स के बेस पे कैसे तुक्के मारेंगे, यहाँ पे ये देखो, ये जो कैंडल बनी, हमारे दिमाग में क्या होगा कि ये डोजी है, ठीक है। मार्केट यहाँ ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है, यहाँ पे डोजी बनी, मतलब ये यहाँ से अब ऊपर जाएगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पे ये मान लो कि चार्ट में ये डोजी बनी, तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन वहाँ से ऊपर नहीं जाती, यहाँ से मार्केट नीचे आती है, तो लॉस में जाएंगे, ठीक है।
उसको वापस से लॉस होगा। ऐसे करते 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 वापस से वो अपना पूरा कैपिटल ज़ीरो कर देगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कैंडलस्टिक्स के बेस पे ट्रेड मार रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि सप्लाई जोन क्या होता है, ठीक है, डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, वो ये नहीं दिखेगा। वो बस ऐसे ही कैंडलस्टिक्स देख के तुक्का मारेगा। कैंडलस्टिक्स का इम्पोर्टेंट कब होता है कि जब वो किसी जोन के ऊपर बने, है ना, किसी जोन के ऊपर बने। जैसे कि यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पे ये सप्लाई जोन है, तो ऐसे अगर बने तो उसका इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसको ये चीज़ पता नहीं होती, ठीक है, तो वो ऐसे ही तुक्का मारेगा। मैं भी ऐसे ही करता था पहले। देन उसके बाद काफ़ी टाइम बाद उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें दौड़ने लगेगी कि यार इसमें तो लॉस ही हो रहा है, क्या करे क्या करे। तो अब ये वाला जो फेज़ है, फेज़ वन के अंदर ही बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं 80%, मान लो 80% ट्रेडर्स जो हैं वो फेज़ वन में ही छोड़ देते हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि इसमें पैसा बनाना पॉसिबल है ही नहीं, ये तो एक गैम्बलिंग है। वो आगे नॉलेज गेन करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि लोग पूरा नॉलेज नहीं लेते, हाफ नॉलेज से ही फिर मार्केट को छोड़ देंगे। और उन्होंने एक तो सबसे पहले वो जब उनको नॉलेज नहीं था तब वो पैसे लेके आए, देन थोड़ा बहुत नॉलेज लेके अगेन मार्केट में आए, उसके बाद वापस से उन्होंने पैसा गंवा दिया। क्यों? क्योंकि उनको पूरा नॉलेज नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं ये फेज़ वन की मिस्टेक्स हैं। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि ज़ीरो नॉलेज। सेकंड मिस्टेक कि वो कैपिटल लेके आते हैं। फेज़ वन की ये दो मेजर मिस्टेक्स हैं कि सबसे पहले तो वो एक तो बगैर नॉलेज के आते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत नॉलेज लेके आएंगे भी लेकिन कैपिटल के साथ आते हैं दोनों बार। तो ये चीज़ जो है ना, कैपिटल के साथ आने वाली चीज़, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसी वजह से ये 80% ट्रेडर्स का मार्केट छोड़ने का रीज़न ही यही है कि वो सबसे पहले तुम पैसा लेके आओ, मार्केट पैसा ले ही लेगा। चाहे पूरा नॉलेज लेके आओ या ना आओ, मार्केट सबसे पहला तुम्हारा कैपिटल जो है वो ले ही लेगा। वो अपनी फ़ीस मांगेगा ही, क्योंकि तुम्हारे पास तुम कितना भी वो लेके आओ, क्योंकि तुमने कैंडलस्टिक सीख ली, ठीक है, लेकिन तुमको ये पता ही नहीं है कि कैंडलस्टिक्स मार्केट में फॉर्म कैसे होती है, मार्केट में बनती कैसे हैं। तुमने लाइव वो देखा ही नहीं है कभी, है ना। तो तुम्हारे पास बस ये है कि हाँ इसको डोजी बोलते हैं, इसको मारूबुजू बोलते हैं, नाम रटने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। कई सारे मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं कि नाम रटने में ज़्यादा इंटरेस्ट है उन लोगों को। नाम कोई कुछ काम में नहीं आने वाला, ठीक है, डोजी वगैरह है, शूटिंग स्टार है, नाम याद रहेगा, ठीक है, लेकिन वो कैंडल फॉर्म कैसे होती है, सबसे मेजर चीज़ वो है। क्योंकि वो फॉर्म होने के पीछे का जो रीज़न होता है वो बायर्स और सेलर्स के बीच की फ़ाइट होती है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देर लगती ही है, तुम्हारा पैसा मार्केट पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में ले ही लेगा। कोई ऐसा नहीं है कि पहली दूसरी बार में ही प्रॉफिटेबल बन जाएगा, ऐसा कोई भी ट्रेडर्स मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन वो पैसा लेने के सामने क्या दे रहा है? सबसे पहली चीज़ एक्सपीरियंस दे रहा है ना, वो एक्सपीरियंस दे रहा है। और दूसरी चीज़ वैल्यू ऑफ मनी, पैसों की कदर करना सिखाएगा मार्केट, कि मार्केट तो खुला ही है ना, पैसों के साथ तो तुम आ रहे हो, तो क्यों आ रहे हो पैसों के साथ? डेमो ट्रेड करो ना, डेमो ट्रेड करो, बहुत सारे एप्लीकेशन है डेमो के लिए, डेमो ट्रेड करो सबसे पहले। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं वीडियो को पार्ट वाइज अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि फिर बड़ी वीडियो हो जा रही है तो पब्लिक फिर देखेगी नहीं, है ना, उनको बोर लगेगा कि यार ये क्या है, बस बोलते जा रहा है। लेकिन मैं लेयर टू लेयर घुसूँगा, ठीक है, आपको रिलेट कराऊँगा कि आप अभी कौन से फेज़ में हैं।